एक बहुत अच्छे संत आपके राजस्थान में हुए हैं। उनसे मेरी भेंट हुई थी बहुत वर्ष पहले। चंदन मुनि उनका नाम था। उनकी कुछ पुस्तकें बहुत प्यारी हैं। गुरु की महिमा को गाते हुए आचार्य चंदन मुनि लिखते हैं, गुरुदेव आपके चरणों में कोई भाग्यवान ही आता है, और जो सच्चे दिल से आता है वो भव जल से तर जाता है। लक्ष्मी सुत और द्वारा इसका पाना क्या बात बड़ी है दुनिया में। सत्ता और विभुता का पाना भी ना बात बड़ी है दुनिया में, पर संत समागम है दुर्लभ। ये ज्ञानी स्पष्ट सुनाता है। दिव्य दर्शन करवाया गुरु ने, अब चलना काम हमारा है। सुस्थित नौका तैयार खड़ी, अब चढ़ना काम हमारा है। अभी अभी सद्गुरु ने नौका की बात करी कि किनारे पे नाव खड़ी भी हो, बंधी भी हो, तो कोई ना कोई माझी चाहिए उस नाव को चलाने के लिए। भारत की संस्कृति का यह मुख्य अंग रहा है। क्या रहा है? भारत की संस्कृति सदा से ये आपको आवाज़ देती रही है कि संतों की संगति करो, उनके उपदेशों को सुनो और उन पर चलने का प्रयत्न करो। इसके पीछे यही रहस्य है कि वहाँ जाने से कुछ न कुछ तुमको ऐसा प्राप्त होगा जिससे कि तुम्हारा जीवन आमूल परिवर्तित होगा। संत तुलसीदास ने भी कहा है, सुत द्वारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। संसार में दो वस्तुएं मिलना बहुत दुर्लभ है। प्रथम, संत का समागम, और दूसरी, भगवान के गुणों की गाथा, भगवान के विषय की बात, उनके गुणों को सुनना। और बहुत ज्ञानी ही इस गहराई तक पहुंचते हैं, क्योंकि संसारी लोग जो होते हैं, जो संसार में जीते हैं दिन भर, धन में, यश में, कीर्ति में, वैभव में, स्त्री में, पुत्रों में, ये इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। संत कहते हैं संसार की ये भोगी जाने वाली वस्तुएं दुर्लभ नहीं है। ये तो लगभग सभी को उपलब्ध है। बड़े से बड़े पापियों को भी ये चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन साध संगत और सत्संग ये बहुत दुर्लभ है। भक्त शिरोमणि सूरदास ने भी इनकी प्राप्ति पर बड़ा तीखा व्यंग्य किया है। गाते हैं तुलसीदास, सूरदास, बड़े सुंदर गीत है सूरदास जी के भी।
कहते बग बगली और गीत गिदनी आय जन मिलियो ऐसो, उन्हू के सुत दारा है उन्हें भेद कहो कैसो, भजन बिना कूकर शूकर जैसो, जैसे घर बिलाव के मूषा रहत विषय बस ऐसो, भजन बिना कूकर शूकर जैसो। अर्थ है इसका, वे कहते हैं कि जैसे बगुले को बगुली प्राप्त है, गीद को गिदनी प्राप्त है और गधे को गधी प्राप्त है, वैसे सभी योनियों में स्त्री और बच्चों की प्राप्ति तो हो जाती है, जानवरों को भी होती है। उन्हें प्राप्त करना कोई बहुत महत्व की बात नहीं है, लेकिन संत समागम, साध संगत, सत्संग बड़े पुण्य से और बड़े भाग्य से मिलता है। संत शिरोमणि जगतगुरु शंकराचार्य, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है चरपट पंजरिका, उसका नाम है। उसमें वे गाते हैं कि शरीर के अंग गलित हो गए, सड़ गए, सिर सिफत सफ़ेद केसों से भर गया, मुंह के सारे दांत गिर पड़े, ऐसी दशा में भी वृद्ध लाठी लिए चलता है, क्योंकि शरीर के जर्जर हो जाने से भी आशाएं नहीं छूटती। शरीर कितना भी बूढ़ा हो जाए, आशाएं, कामनाएं और वासनाएं ये सदा जवान रहती है। एक उर्दू शायर कहता है, मैं ही खुद खुदा था अगर बेआरजू होता, मैं खुद ही खुदा था अगर बेआरजू होता, इस आरजू ने ही मुझे बंदा बना दिया। तृष्णा और आसक्ति से छूटने का मार्ग गुरु ही आपको दिखा सकते हैं। इसलिए सद्गुरु ओशो अपने कई प्रवचनों में इस गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं। गुरु के इशारों से, उनके सहारे से शिष्य के जीवन में आमूल परिवर्तन आ जाता है। अंग्रेजी में हर साल कोई 10,000 किताबें नई तैयार होती है हर साल धरती पर, और यही हाल और अन्य भाषाओं का भी है। ज्ञान का इतना प्रसार होते हुए भी मनुष्य का दिमाग अब तक खोखला ही कैसे बना हुआ है। कोई कहता है स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई, कोई कहता है एकाग्रता नहीं सकती, कोई कहता है जी विचार करने की फुर्सत किसको है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहो, अर्जुन से कहा जा रहा है, कृष्ण कहते हैं हे महाबाहो अर्जुन, बहुत कुछ सुन सुनकर, शब्दों पे ध्यान देना कृष्ण के, हे महाबाहो अर्जुन, बहुत कुछ सुन सुनकर चक्कर में पड़ी तेरी बुद्धि, बहुत सुनते थे ना, बुद्धि चकरा जाती है, चक्कर में पड़ी तेरी बुद्धि जब तक स्थिर नहीं होगी तब तक तुझे योग प्राप्ति नहीं हो सकती। सुनना और पढ़ना अब बंद करके संतों की शरण ले, कृष्ण कहते हैं, वहाँ जीवन का वास्तविक ग्रंथ पढ़ने को मिलेगा। वहाँ का मौन व्याख्यान सुनकर
तू संशय से रहित हो जाएगा। हम सुनते जरूर हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हमारे संशय चलता रहता है, शक, डाउट्स जाते नहीं। सोचते ये आदमी बोल रहा है, पता नहीं सही है गलत है, डाउट्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं तभी तू संशय से रहित हो जाएगा। वहाँ जाने से तुझे मालूम हो जाएगा कि परमात्मा के लिए सेवा कार्य करते हुए हम शांत संसार में कैसे रह सकते हैं और हमारे हृदय में अखंड संगीत की सितार कैसे बजाई जा सकती है। यहाँ स्पष्ट रूप से कृष्ण किसी देहधारी गुरु के पास जाने का शाश्वत संदेश अर्जुन को दे रहे हैं, क्योंकि पूर्ण अवतार होने पर भी कृष्ण स्वयं उनके जीवन में गुरु का स्थान बहुत सर्वोपरि रहा है। प्रारंभिक गुरु सांदीपनी रहे, कालांतर के बाद दीक्षा गुरु गर्ग ऋषि रहे। लेकिन इसके पहले हमें थोड़ा गुरु के पास जाने के पहले अपने को थोड़ा तैयार और योग्य बनाना होगा, और उस योग्यता को पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे धारण करने से आप वो योग्यताएं हासिल कर लोगे। ये शिविर आपको ये अवसर प्रदान कर रहा है जिससे कि ये गुण आप में विकसित हो सके। क्या है कुछ सूत्र, ध्यान से सुनिए। पूरे शिविर में आने वाले 3 दिनों में पहला सूत्र है कि वर्तमान में जीना, लिव इन द मोमेंट, प्रति क्षण में जीना, अतीत में और भविष्य में नहीं। जहाँ से आप आ गए हैं, शरीर तो आपका आ गया, अब मन को भी यहाँ लाना। ये तो शरीर आपका यहाँ पर आ गया और मन आपका घर में अटका पड़ा है, तो यहाँ आने का कोई अर्थ नहीं। 3 दिन आपने अपने को दिए, स्वयं को दिए, स्वयं की खोज में दिए, अपने से परिचय बढ़ाने के लिए दिए। तो 3 दिन का समय अब आप अपने को देना, भूल जाओ सब। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, मोबाइल देखो मत 3 दिन तक, और अपने साथ दोस्ती, अपने साथ एक फ्रेंडलीनेस को साधो। क्योंकि अतीत और भविष्य के चिंतन में आदमी यांत्रिक की धारा में बहने लगता है, एक मशीन की तरह हो जाता है, और उसी कारण वर्तमान का जो तुम्हारा जीवंत क्षण है, एक लाइव मोमेंट जो होता है, तुम्हारे हाथ से निकलता चला जाता है। और देखा जाए तो वही केवल तुम्हारे जीवन में वास्तविक मोमेंट्स है वर्तमान के, जो तुम खो देते हो अतीत और भविष्य के चिंतन में। और ध्यान रखना कि न तो अतीत की कोई सत्ता है और न भविष्य की कोई सत्ता है। एक आपके अतीत मतलब आपकी स्मृति में है, यादगार में है, और एक आपकी कल्पना में है, रियलिटी में कोई भी नहीं है। क्योंकि वास्तविक और जीवित से जो क्षण है आपके, वो आपके वर्तमान में है। और सत्य को यदि तुम जानना चाहो तो केवल वर्तमान में होकर ही तुम जान सकते हो। इस मोमेंट में जब तुम्हारी चेतना ठहरती है इस सत्य में, इस वर्तमान में, तो तुम उपलब्ध होते हो इस परमात्मा को, इस अस्तित्व को। अभी तुम्हारे पास परमात्मा आ भी जाए तो तुम उसको उपलब्ध हो ही नहीं,
तुम कहीं और हो, तो फिर मुलाकात कैसे होगी? इसलिए परमात्मा मिलता नहीं, क्योंकि हम होते नहीं उपलब्ध उसको, हम वहाँ है ही नहीं। तुम्हारे पास परमात्मा न जाने कितनी बार आता है, लेकिन तुमको वहाँ नहीं पाता जहाँ होना चाहिए। तो पहला सूत्र है, साधना के इन दिनों में, आने वाले 3 दिनों में स्मरण पूर्वक, बहुत होश के साथ, स्मृति के साथ, अपनी सुरति के साथ, नानक कहते हैं, अतीत और भविष्य से अपने को मुक्त रखो। समझो कि वो है ही नहीं, और जो वर्तमान के क्षण तुम्हारे पास है इन आने वाले 3 दिनों में, बस उसे परिपूर्णता से जी लेना है। और दूसरा सूत्र है इस शिविर में जीने का, और वो है सहजता से जीना, बहुत सहज होना। क्योंकि हमारा पूरा जीवन बड़ा औपचारिक है। किसी से हमको प्रेम नहीं है, हमारे घर पे आता है, हम मुस्कुरा देते हैं झूठा, उसका स्वागत कर देते हैं, चाय भी पिला देते हैं, प्रेम है नहीं। हमारे सारे व्यवहार बड़े कृत्रिम, झूठे और औपचारिक है। एक झूठा आवरण हम 24 घंटे अपने पर ओढ़े रखते हैं, और इस झूठे आवरण को ओढ़ने के कारण हम अपनी स्वयं की वास्तविकता को भूल जाते हैं कि हम है क्या, हमारा होना क्या है, मैं कौन हूं। तो इस झूठी खाल को जो आपने ओढ़ के रखी है, निकालकर इन 3 दिनों में अलग रख देना है। जब ध्यान कराएं आपको यहाँ पर, बस डूब जाना है। लोग क्या कहेंगे इसको भूल जाना है, मेरे बगल में कोई खड़ा मेरा मित्र क्या कहेगा इसे भूल जाना है। अपनी खाल को निकाल के फेंक देना और अपने को पूरा नग्न प्रकट करना हर ध्यान में, क्योंकि ये अवसर दिया जा रहा आपको। ध्यान रखना कि यहाँ पर हम नाटक करने नहीं आए, अपने स्वयं को जानने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसे नाटक के बाद जो नाटक के पात्र होते हैं ना, जो नाटक में काम करते हैं, वे अपने नाटक की वेशभूषा निकालकर अलग रख देते हैं। ऐसे ही आप इन 3 दिनों में आपके जो नाटक के चेहरे हैं, संसार के जो मिथ्या चेहरे हैं, उसको निकालकर अलग रख दें। तो आप में जो मौलिक है और जो सहज है, वो आपके भीतर से प्रकट होगा, और उस मौलिकता में आपको जीना है। और सहज और सरल जीवन में ही साधना विकसित होती है। और तीसरा सूत्र है शिविर में जीने का, वो है अकेले जीना। साथ हो फिर भी अकेले जीना, मौन रहना, अपने स्वयं के साथ जीना। साधारणतः संसार में हम सदा दूसरों से घिरे रहते हैं, परिवार में भी घिरे, बाहर भी घिरे, सब तरफ एक भीड़ है कयामत की। और फिर भी इतनी भीड़ के बीच भी कितनी मज़े की बात है कि आदमी अकेला है। कहने को सब उसके पास है, लेकिन उसके एकाकीपन के आंसू रुकते कहाँ हैं। जब आँख बंद करता है, बैठता अपने अकेलेपन में, तो लगता है मेरा कोई भी नहीं है। तो इस अकेलेपन को थोड़ा जीना है। तो भीतर भी भीड़ है आपके और बाहर भी भीड़ है। भीतर विचारों की भीड़ है, आकाश में जो आपकी चेतना का आकाश है, उस पर विचारों की बड़ी गजब की भीड़ है आपके अंदर। उस भीड़ को विसर्जित करना है। कैसे करोगे विसर्जित? उसका सूत्र देता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोधपूर्ण होना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा होशपूर्ण होना है आपको। जितना आप होशपूर्ण होगे, उतने विचारों की भीड़ समाप्त होगी। सारे विचार आपके अंधेरे में आते हैं जब आप होश में नहीं हैं, जब आप बोध में नहीं हैं। जैसे आप बोध में आते हैं, विचार भाव बनकर उड़ने लगते हैं।
तो भीतर की भीड़ को भी आपको विसर्जित करना है, बाहर भी अकेले रहना है। ये स्थान जहाँ पर आप आए आपको एक अच्छा अवसर देता है। इतना नितांत एकांत, यहाँ कुछ भी नहीं है, बस अस्तित्व है यहाँ पर। न कोई आसपास घर है, न कोई दुकान है, पूरा एक नग्न अस्तित्व आपके सामने इस आश्रम के आसपास खड़ा है। बस इसमें अपने को लीन कर देना है, इस अस्तित्व में अपने को उपलब्ध कर देना है। और जैसे ही आप वर्तमान में अपने को उपलब्ध कर देते हैं, इस क्षण में, अभी और यहीं जब आप होते हैं, तो आप पाते हैं कि आप पिघलना शुरू हो गए। आप शमा की तरह जलने लगे, पिघलने लगे। और जब आप पिघलते हो और जब इस अस्तित्व को, परमात्मा को आप उपलब्ध होते हो, तो परमात्मा से मुलाकात होते जरा भी देर नहीं लगती। देर हमारी तरफ से, ध्यान रखना, उसकी तरफ से कोई भी कभी भी देरी नहीं है, सब देरी हमारी तरफ से है। तो इस शिविर में आपको एक बहुत अच्छा अवसर दिया जा रहा है। मोबाइल को बिल्कुल बंद रख दें, उसको देखना नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है वो है आपका मोबाइल। वो बहुत आपको व्यस्त रखता है, वो आपके भीतर मौन के, एकांत के क्षण क्रिएट ही नहीं करने देता, इतने आप व्यस्त होते हैं उसमें। ये विज्ञान आपके लिए आया था, लेकिन आप ही इसके हो गए। तो इसे तिलांजलि देनी है। शिविर के दिनों में जितनी आपकी भूख हो, उससे थोड़ा कम भोजन करना। उसके पीछे कारण है कि थोड़ा अगर कम भोजन करोगे, 60% भोजन लेना, 40% अपने भीतर जगह रखना, तो ऊर्जा को ऊपर जाने का थोड़ा रास्ता मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा भोजन कर लोगे आप, तो ऊर्जा फिर उसको पचाने में लग जाती है। इसलिए हमारे देश में उपवास का इतना महत्व है। हमारे देश में उपवास की परंपरा चली इसलिए थी कि उपवास के दिनों में हम लोग परमात्मा के चिंतन में ऊर्जा को ऊपर के चक्रों को ले जाने की दिशा में हम बहुत गति करते थे। लेकिन मनुष्य इतना चालबाज, इतना धोखेबाज है कि उसने उपवास को भी अपने ढंग में रंग लिया। अब उपवास होता तो लोग क्या करते हैं, चलो जी घर में साबूदाना की खिचड़ी बनाओ, राजगिरे के लड्डू बनाओ, हाँ फल खाओ। तो जितनी रोटी नहीं खाता आदमी, उतने फल खा लेता है। कभी लड्डू खा रहे हैं, कभी कलाकंद खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, मतलब अंदर फेंके ही जा रहा आदमी उपवास के अंदर भी। तो मैं नहीं कहता आप पूरे उपवास में हो जाओ, मैं तो कहता हूँ बस थोड़ा सा कम आहार लें, ताकि आप भीतर गति कर सकें, भीतर यात्रा कर सकें। तो ये सूत्र जो मैंने आपको दिए, ये अगर आप इसको धारण करते हैं, तो ये प्रकृति का मौन वातास, ये एकांत, ये तारों भरा आकाश, ये झिंगुर की आवाज़, ये बहती हवा यहाँ पर, ये शुद्ध वायु, इससे शुद्ध वायु आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना शुद्ध है, 0% पॉल्यूशन यहाँ पर है। और यहाँ का जल तो आपने देखा होगा कितना मीठा, इतना मीठा पानी। मैंने पूरा भारत की यात्रा करी है, ये मीठा इतना कहीं मिलता नहीं। कुछ बात है यहाँ पर, कुछ बात है, तभी सदगुरु ओशो ने यहाँ पर ही अपना आशियाना बनाया। बन तो 3 साल पहले गया ये, लेकिन कुछ और होने को गुरु जी को मंजूर है, तो ये लेना हुआ, हमारा आना हुआ यहाँ, और यहाँ पर ये खेल शुरू होता है। तो आपको अवसर है इन 3 दिनों में भगवान कृष्ण के इस जन्म महोत्सव में, कि सिर्फ कृष्ण के जन्म महोत्सव को आप मनाने ना आए, अपना जन्म कैसे हो, ये असली बात है। आने वाले 3 दिनों में उम्मीद से भरे, आशा से भरे कि आपका भी एक सुंदरतम जन्म हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं इस शिविर के लिए, आने वाले समय के लिए भी। मेरी पूरी कोशिश होगी मेरे यारों, मेरे दोस्तों, कि जो आप आए हैं
उसमें कुछ रंग के जाएं आप। जैसे आए वैसे चले गए तो आपका भी समय व्यर्थ हुआ और मेरा भी समय व्यर्थ हुआ। कुछ रंग चढ़े आप पर, कुछ शराब आप पिए परमात्मा की, कुछ नूर आपके चेहरे पर प्रकट हो। इसी कामना के साथ आइए एक सुंदरतम गीत के साथ हम सभा का समापन करते हैं।